चलिए जी, कंडीशंस एंड वारंटीज चालू करते हैं। कल मैंने आपको समझा दिया था कि जब अपन कोई चीज खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, वेन एवर वी आर परचेजिंग और सेलिंग समथिंग, तो पार्टीज की तरफ से कुछ जरूरी बातें जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करी जाती हैं। तो जब जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने को लेके इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच इंपॉर्टेंट कि यदि वो फुलफिल नहीं हुआ कंडीशन, मतलब वो चीज फुलफिल नहीं हुई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं और डैमेजेस मांग सकते हैं। मेनली रेप्यूडिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर हम उसे क्या बोलेंगे? कंडीशन। कंडीशंस आर सो इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस, दे नीड टू बी फुलफिल्ड। इफ दे आर नॉट फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड। बट certain stipulations are there, they are also important, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि फुलफिल नहीं हुए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाएगा सेल का। हाँ, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। ये बताएं तो उनको क्या बोलते हैं? ऐसे स्टिपुलेशंस को अपन क्या बोलते हैं कि सर वारंटीज बोलते हैं। कंडीशंस नंबर 1 एंड नंबर 2 वारंटीज, ठीक है सर। दो बात। तीसरी बात सर कि है ना, सेम सेम स्टिपुलेशन, सेम स्टिपुलेशन किसी किसी एक सिचुएशन में तो कंडीशन हो सकता है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में या सिचुएशन में वही स्टिपुलेशन वारंटी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला स्टिपुलेशन है तो ये कंडीशन ही होएगा, या ये वाला स्टिपुलेशन है तो ये वारंटी होएगा। दे कैन यू नो केस टू केस बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे वो अपने को डिसाइड करना है कि ये कंडीशन है या वारंटी। जैसे कल मैंने आपको हाईवे वाली कार या फिर कार 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है, एक में वही चीज कंडीशन हो गई थी, एक में वही चीज वारंटी हो गई थी। इसलिए वी नीड टू डिसाइड ऑन केस टू केस बेसिस। ये नटशेल में समरी है, ठीक है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज। एक तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब जने, और दूसरा दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू करो कंडीशंस एंड वारंटीज को। Conditions and warranties. Generally, a salesperson, while dealing with a buyer, makes a number of statements and representations with reference to his goods in order to induce buyer. If relying on statement of seller, buyer makes the contract, it will amount to stipulation. देखो ये And if एक मिनट, ये एक फेज है, एक फेज ऑफ द कॉइन है। दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। कि सर सेल्स पर्सन व्हाइल डीलिंग विद द बायर मेक्स अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस विद रेफरेंस टू हिज गुड्स इन ऑर्डर टू इंड्यूस द बायर कि वो माल खरीद ले। यदि इफ रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे बायर मेक द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल डेफिनेटली अमाउंट टू स्टिपुलेशन, आइदर अ कंडीशन और अ वारंटी। ये एक साइड ऑफ द कॉइन है। और यदि बायर बोलता है कि ये चीज है, जिसके बेसिस पे सेलर उसको बताता है कि ये चीज है, ठीक है, ये आपके लिए कार के मॉडल्स हैं। बायर बायर बोलते हैं मुझे ऐसा कार चाहिए जो 30 किलोमीटर पर लीटर, उसके बेसिस पे सेलर उसको कुछ बता रहा है। तो वैसे तो हमने पढ़ा था बायर बिवेयर, बायर को खुद को देखना है कि वो जो भी चीज खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट होती है या नहीं होती है। इस चीज को क्या बोलते हैं? लेट द बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर या अवेयर, जस्ट या इसको क्या बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में? याद नहीं है। अबे क्यों याद नहीं है? लैटिन में क्या बोल? लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? लेट द बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर कि वो जो भी खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है। इट इज नोन एज, देवांश बता। Caveat emptor, doctrine of caveat emptor. डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर। लेट द बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर। लेकिन यदि सर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया, मुझे इस पर्पस, और सेलर ने उसको कुछ रिप्रेजेंट किया जिसके बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हाँ ये सेलर जो है वो सही बता रहा होगा, तो उसके बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो फिर अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि सेलर ने जो चीज बताई है वो उस हिसाब से पर्पसेस के हिसाब से फिट नहीं है जिसके लिए बायर ने सेलर पे रिलाई किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अपन आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वो एक अलग बात है, ये उसको बैलेंस कर रहा है। क्या बैलेंस कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर को? कि सर जनरली सेलर्स भी कुछ चीज, बायर्स भी कोई चीज मांगते हैं
कि देखो हमको गुड्स में ये चीज वाली गुड्स चाहिए, ठीक है। या फिर सेलर कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि देखो हमारे को अपना माल बेचने के लिए सब बेचू बेचू खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, हाँ सर देखो सर इसकी ये भी क्वालिटी है, इसकी ये भी क्वालिटी है, इसकी ये भी क्वालिटी, तो बायर फिर इंप्रेस होके वो माल खरीद लेता है, ठीक है। तो सर सेलर ने जो भी रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं बायर को, वो सब क्या कहलाते हैं सर, वो सब स्टिपुलेशंस एज टू कॉन्ट्रैक्ट। यदि उनके बेसिस पे सेलर ने रिलाय करके, इफ रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ द सेलर, buyer makes the contract to purchase those goods, it will amount to stipulation, ठीक है। ऐसे representations को हम क्या बोलेंगे, stipulations. And if it is mere recommendation by the seller of his goods, it does not amount to a stipulation and does not give right of action. देखो अब शब्दों का खेल हो गया यहाँ पर। क्या सेलर ने बायर की रिक्वायरमेंट देखते बोला सर मैं जस्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपके लिए ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, आप देखो डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो, समझो चीजों को। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज अ फैक्ट, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग इट। तो फिर ये स्टिपुलेशंस नहीं होंगे, और जब स्टिपुलेशंस नहीं होंगे तो इसका मतलब न तो कंडीशन होगी न वारंटी होगा। ये वैसा ही है जैसे अपन ने फ्रॉड और अनड्यू कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ते वक्त, फ्री कंसेंट चैप्टर पढ़ते वक्त अपन ने पढ़ा था, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस के टाइम अपन ने पढ़ा था कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के वक्त अपन ने पढ़ा था, सॉरी क्या पढ़ा था, कि सर यदि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई चीज एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में कवर होगा। लेकिन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई चीज को ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस चरागाह में, इस जमीन पे मेरी ओपिनियन में 2000 भेड़ एक साथ ग्रास को ग्रेजिंग कर सकती है, घास चर सकती है, वो ओपिनियन जैसे बोल दिया। असलियत वहां की 500 ही थी कि 500 भेड़ें ही एक साथ कर सकती थी। लेकिन अब ये चूंकि इन्होंने वर्ड ओपिनियन काम ले लिया ना, तो सर ना तो ये फ्रॉड में कवर होगा ना ये मिसरिप्रेजेंटेशन में कवर होगा। जो इन्होंने इसी चीज को ऐसे बोला था, अरे सर यहाँ पर 2000 गायें चल, मतलब या भेड़ एक साथ चर सकती हैं, तो उन्होंने उसे ओपिनियन नहीं फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये डेफिनेटली फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन में कवर होगा। तो उसी थ्योरी को आप लोग यहाँ पर उठा के देखो कि सर कोई मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई चीज यदि फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दी, तब तो वो डेफिनेटली स्टिपुलेशन होके कंडीशन या वारंटी में कवर हो जाएगी। लेकिन फैक्ट जैसे नहीं और रिकमेंडेशन जैसे कवर कर दी, रिकमेंडेशन जैसे कवर कर दी, तो फिर वो कोई स्टिपुलेशन नहीं होता है, और फिर उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट या तो खत्म नहीं किया जा सकता है, डैमेजेस नहीं डिमांड किए जा सकते। सेम थ्योरी, बस शब्द बदल गया, रिकमेंडेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। If it is merely a recommendation by the seller of his goods, it does not amount to a stipulation and does not give the right of action. चलिए, stipulation in a contract of sale पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। Yes, sir. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be condition or warranty. A condition or warranty may be with reference to the subject matter of the contract, that is, goods only. देखो, stipulation गुड्स के हिसाब से जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी गुड्स सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो स्टिपुलेशन या तो कंडीशन हो सकती है या वारंटी हो सकती है। कंडीशन और वारंटी मे बी विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज गुड्स ओनली। सर कंडीशंस या वारंटीज को किसके रिलेशन में देखना है? कंडीशंस या वारंटीज जो है वो गुड्स के रिलेशन में किए गए स्टिपुलेशंस के कंटेक्स्ट में देखना है, और कोई चीजों को लेके किया गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी गुड्स के रिलेशन में जो भी रिप्रेजेंटेशन या स्टिपुलेशन दिए गए हैं, जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है सेलर और बायर के बीच में, तो सर वो या तो कंडीशंस होंगी वो या फिर वारंटीज होंगी। कंडीशन, कंडीशन क्या क्या होती है पढ़ भाई। Conditions. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to right to treat the contract as repudiated. Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. जज शाह नया नया सीए बना है और पापा बड़े खुश हैं
कि पापा की मेहनत जो बरसों की 25-30 साल की तपस्या है वो पूरी मतलब कहते हैं ना अपने बच्चे में दिखने लग गई है। ही वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ वॉज जश फादर। ठीक है, जश के मन में भी आया चलो यार पापा के लिए एक कार लेते हैं, अपन ब्रांड न्यू कार लेते हैं। ओके, कार लेने गया, शोरूम वाले के पास में गया, तो शोरूम ओनर बोला देखो यार मुझे ऐसी कार चाहिए जो 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हो। बिकॉज हम लोग आज भी सबसे पहले कोई भी गाड़ी लेते हैं ना, पेट्रोल के रोज रोज के खर्चे से हम लोग बड़े परेशान होते हैं। सबसे पहले पूछते हैं देती कितना है, देती कितना है मतलब एवरेज कितना है। ठीक है, तो सर अब क्या लिखा है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन या रिप्रेजेंटेशन essential to the main purpose of the contract. What is the main purpose of the contract? The main purpose of the contract is that just needs a car which yields 30 kilometers per liter का mileage. So main purpose of the contract is requiring such a car. तो यदि सेलर ने, शोरूम ओनर ने ये रिप्रेजेंट कर दिया सर ये वाली कार है जो 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन which is essential to the or parallel to the मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात दिमाग में फिट हो गई ना, ये सर मेन पर्पस ये, तो उसको लेके कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो दैट इज कंडीशन। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड। कार खरीदने के बाद में उसके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, शोरूम ओनर के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जश ने वो कार खरीद ली, वॉट एवर इट वॉज, वो कार खरीद ली। बाद में पता पड़ा भैया 30 नहीं केवल 20 ही दे रही है। तो सर कंडीशन, वो स्टिपुलेशन था, जो कंडीशन थी वो ब्रीच हो गई। ये सर, तो सर क्या कार वापस करी जा सकती है? सर बिल्कुल करी जा सकती है, लड़ना पड़ेगा कोर्ट में जाके, लेकिन बिल्कुल करी जा सकती है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी को किससे जोड़ोगे? मेन पर्पस से जुड़ी हुई जो स्टिपुलेशंस होती हैं वो कंडीशन कहलाती है। यदि ये ब्रीच हो गई तो सर आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, रेप्यूडिएट कर सकते हो, इतनी ताकतवर है ये चीज। ठीक है, आगे। तो सर अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बिल्कुल, कंडीशंस और वारंटीज दोनों स्टिपुलेशंस होती हैं। स्टिपुलेशन क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया कि सर जो भी रिप्रेजेंटेशंस की जाते हैं वो। सर द स्टिपुलेशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा स्टिपुलेशन है, कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है उसके उससे कोरिलेट करता है, जो कि बहुत एसेंशियल होता है पूरा होना। सो द स्टिपुलेशन ऑफ कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट पढ़ भाई। The breach of condition gives aggrieved party a right to terminate the contract. Thus, if the seller fails to fulfill a condition, the buyer may repudiate the contract and refuse to make the goods, and if he has already paid, can recover the price and also can also claim for the damages for breach. The breach of condition gives aggrieved party a right to terminate the contract. पढ़ लिया? हाँ सर, जश की गाड़ी यदि 20 किलोमीटर का ही माइलेज दे रही है उसको राइट मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का। Thus, if the seller fails to fulfill the condition, the buyer may, लिखा हुआ है भैया, राइट तो है लेकिन फिर भी उसकी इच्छा पे है, he may repudiate the contract and refuse to take the goods. He may, वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है और गुड्स को लेने से मना कर सकता है। एंड इफ ही हैज ऑलरेडी पेड, और यदि उसने प्राइस दे दी है, he can recover the price, तो वो पैसे वापस ले सकता है। एंड कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच, और कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ा गया ना उसके कारण उसको जो डैमेजेस हुए हैं वो भी वसूल सकता है। ठीक है, ये वर्ड मे का क्या मतलब आया सर? लेकिन सर देखो इसी जश वाले एग्जाम्पल से ही आगे समझाता हूँ। दक्ष अग्रवाल, देवांश, कनव, एंसल, रिचा, श्रेया बियानी, श्रुति खरतड़े, सुहान गोयल, राघव काबरा जी, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं उन्हें करने चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के तो बैंडविड्थ कम आती है इंटरनेट की, उनको माफी है, लेकिन देखो आप सब समझदार हो किसके यहाँ बैंडविड्थ आती है किसके यहाँ नहीं। ठीक है, जश ने कार मांगी थी 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज की, शोरूम वाले ने स्टिपुलेशन दे दिया ये XYZ कार ले जाओ, मान लो टियागो कार ले जाओ टाटा की, ये देती है, वो एक्चुअल में 20 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज देती है। ठीक है सर,
तो अब जश के पास में ऑप्शन है कंडीशन ब्रीच हो गई, यस सर, तो ही मे रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इस सर, मे का मतलब है इच्छा हो तो कर ले सर, पैसा ऑलरेडी पे कर दिया, ऑब्वियसली पे किया होगा तभी तो गाड़ी ले जाने मिली है, ठीक है, तो कई सिचुएशंस में बाद में भी पे होता है, पैसा यदि ऑलरेडी पे कर दिया गया है तो वो अपना पैसा भी वापस ले सकता है और इस ब्रीच के कारण उसको जो भी डैमेजेस हुआ है वो भी डिमांड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों राइट्स मिलेंगे उसको, ठीक है सर। लेकिन सर मे वर्ड पे थोड़ा सा मैं और आपको पॉन्डरिंग अपॉन करता हूं। जश को वो कार इतनी पसंद आई, ठीक है, और उसके पापा को भी वो कार इतनी पसंद आई, क्यों? क्योंकि जैसे ही जश ने वो कार घर में लेके आया, घर में ओ हो तरक्की ही तरक्की, लास्ट 1 महीने में इतनी तरक्की हुई कि कोई सबने माना कि ये कार तो हमारे लिए लकी प्रूव हो गई है, ठीक है। अब वो चाह के भी उस कार को छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो सर कंडीशन तो ब्रीच हुई है बेटा, ठीक है, तो क्या कर सकता है कि सर रेपुडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, गाड़ी वापस दे सकता है, पैसे वापस ले सकता है, पर सर मन आ गया गाड़ी पे, नहीं करना चाहता है, तो सर ये क्या कर सकता है, he can treat the breach of condition as breach of warranty, he can treat the breach of condition as breach of warranty। क्या फर्क होता है breach of condition और breach of warranty में? सर यहाँ तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्यूडिएट कर सकते हैं, लेकिन वारंटी में कल बताया था ना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने का राइट नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल आप जो आपको नुकसान हो रहा है उसके लिए डैमेजेस लेने का अधिकार होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। तो जज बोला शोरूम वाले से, देख तूने मेरे को गलत गाड़ी दी, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता हूं पर मैं नहीं करूंगा, आई एम ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, और मैं केवल डैमेजेस डिमांड करूंगा। ठीक है, सस्ते में छूट रहा है, दे देगा, नहीं देवे तो कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, गाड़ी भी नहीं छोड़ी और अपने डैमेजेस भी वसूल दिए। तो एक रास्ता ये भी होता है, यू कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। एग्जाम में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द सिचुएशंस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है, आता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। चलिए एग्जाम्पल पढ़ भाई। X consults Y, a motor car dealer, for a car suitable for touring purposes to promote the sale of his product. Y suggests M brand car and X accordingly buys it from Y. The car returns out to be unfit for touring purposes. The term car suitable for touring purposes is the condition to the contract. It is so vital and its non-fulfillment defeats the very purpose of which X purchased the car from Y. ठीक है, वही एग्जाम्पल है, सिटी कार चाहिए, टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए, 30 किलोमीटर पर लीटर वाली माइलेज वाली कार चाहिए, ठीक है, यदि वो नहीं बैठ रहा कंडीशन ब्रीच हो रही है, ठीक है। आ जाइए वारंटी की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट स्टिपुलेशन का, वारंटी पढ़ भाई। Warranty. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, देखो the breach of which gives right. कोलैटरल पैरेलल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पस क्या है, ऐसी गाड़ी चाहिए जो 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे, ठीक है, ये तो जश ने जो शोरूम वाले को बोला वो था, मुझे ऐसी कार दो जो 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे, ये हो गई कंडीशन। तो इसने कार सजेस्ट कर दी, टाटा की टियागो ले लो, चलो, साथ में दो चीजें और चिपका दी गाड़ी बेचने के लिए कि सर ये इसमें ये फीचर्स भी हैं और ये इस पर्पसेस के लिए भी अच्छी है, अपनी तरफ से दो और चिपका दिए ताकि गाड़ी बिक जाए। तो सर ये भी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशंस, यदि इन पे जश ने रिलाय करके कार खरीदी, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट मेन पर्पस नहीं है कि यदि पूरे नहीं हो तो गाड़ी वापस दी जा सकती है। वारंटी है तो वो स्टिपुलेशंस कैसे ट्रीट होंगे, इंपॉर्टेंट है, फुलफिल नहीं हुए तो डैमेज डिमांड कर लो, कार वापस नहीं दे सकते, ठीक है। सो वारंटी इज द स्टिपुलेशन विच इज पैरेलल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पस इज 30 किलोमीटर पर लीटर, पैरेलल इज एंड सर दिस कार इज ऑल्सो सुटेबल फॉर हाईवे, ठीक है, ओके, ये तुमने नहीं, ये उसने रिप्रेजेंट किया, तुमने रिलाई किया इस बेसिस पे, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये पैरेलल है, मेन पर्पस के पैरेलल है, मेन तो ये है, ये पूरा नहीं हुआ, कंडीशन पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट, ये पूरा नहीं हुआ तो ओनली डैमेजेस, ठीक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं हुआ माना जा सकते, केवल डैमेजेस डिमांड कर सकते, पढ़ वही यहां से।
Thus, if the seller does not fulfill a warranty, the buyer must accept the goods and claim the damages for the breach of warranty. गुड्स रिटर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल, केवल और केवल डैमेजेस डिमांड कर पाओगे यदि वारंटी ब्रीच हुई है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example, X buys a new M brand car from Y and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage of a period of 2 years from the date of original purchase, and in event of any manufacturing defect, there is a warranty for the replacement of defective part. If, after 6 months, X finds that the horn of the car is not working properly, he cannot terminate the contract. X can either get it repaired or have it replaced. ठीक है, नई ब्रांड न्यू कार खरीदी भाई, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है नॉर्मल यूजेज के अंडर, यानी कि आप उसको टैक्सी जैसे भगा रहे हो वैसे नहीं, कि 1 साल में लाख किलोमीटर चला ली, 80,000 किलोमीटर चला ली, वैसा नहीं। नॉर्मल यूजेज में 80,000 किलोमीटर 1 साल में इज इन अब नॉर्मल यूजेज, माइंड इट, ठीक है। तो नॉर्मल यूजेज में 2 साल के पीरियड में इस कार में कुछ भी खराब होता है तो हम उसको वारंटी में कवर करेंगे, ठीक है। हम उसका डैमेज या तो चेंज करेंगे या आपको कोई नुकसान हुआ है तो वो डैमेजेस पे करेंगे। क्या उसके लिए पूरी कार रिटर्न करी जा सकती है बाबा? नहीं सर। सो इफ आफ्टर 6 months X finds that the horn of the car is not working properly, he cannot terminate the contract. X can either get it repaired or have it replaced, ठीक है। चलिए, कंडीशंस और वारंटीज के बीच में डिफरेंस, एग्जाम का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है भाई। आ जाओ पढ़ते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज। पहला डिफरेंस नेचर, पढ़ भाई। Yes, sir. In condition, a condition is essential to the main purpose of the contract, whereas warranty, it is a collateral to the main purpose of the contract. ठीक है जी, पढ़ लिया अपन ने, पैरेलल है मेन पर्पस के, वारंटी कोलैटरल टू द कंडीशन, ठीक है। सेकंड, In case of breach, in conditions, aggrieved party can terminate the contract or claim damages, whereas in warranty, aggrieved party can claim damages only. ठीक है, टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जबकि इधर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होगा वारंटी में। ट्रीटमेंट, In conditions, the breach of contract can be treated as breach of warranty, whereas in warranty, a breach of warranty cannot be treated as breach of condition. breach of condition can be treated as breach of warranty, but breach of warranty cannot be treated as breach of condition। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इस एक लाइन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अब ब्रीच ऑफ कंडीशन, यदि कोई कंडीशन टूट रही है तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, मैं ऐसा मान सकता हूं। ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था ना, कि जज शाह ने मांगी 30 किलोमीटर पर लीटर वाली कार थी, गाड़ी वाले ने 20 वाली दे दी, पर इसको गाड़ी इतनी पसंद आई कि बोला गाड़ी अब वापस नहीं दूंगा यार, ठीक है। तो जज चाहता तो कंडीशन ब्रीच हुई थी, गाड़ी वापस दे सकता था, पूरा राइट था, लेकिन जज ने क्या सेलेक्ट किया, टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली। ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या है, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हैं? नहीं सर, केवल डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। इसने कार वाले को बोला केवल डैमेजेस दूंगा, कार वार वापस देने की बात नहीं है, ठीक है। तो कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी? यस, इट इज इनटू द हैंड ऑफ द पर्सन जिसके पास में वो राइट है। बट कैन अ ब्रीच ऑफ वारंटी बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या? नहीं सर। वारंटी में आप ओनली, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हैं? नहीं, आप केवल डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, जबकि कंडीशन में क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट भी रेपुडिएट कर सकते हैं। तो जब वारंटी ब्रीच हो रही है तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हैं? कैन यू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी? एब्सोल्युटली नो। सो दैट्स व्हाई ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये बात ध्यान रखो। आ गया, भेजे में घुस गया, एग्जाम्पल समेत समझा लोगे? यस सर। अब ये वैसा ही है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, पढ़ा था अपन ने? यस सर। ये वैसा ही है जैसे कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, पढ़ा था अपन ने? यस सर। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी,
बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैनॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। ठीक है सर, लक्ष्य अग्रवाल बताइए क्या हो गया। So once a car is approved, मतलब if there is a breach of condition and the person approves the condition as breach of warranty, वो हाँ। वापस ना वो ना नहीं बोल ना सकता ना ना। ना ना, ठीक है। यदि आपने एक बार, देखो सुनो, कंडीशन ब्रीच हुई तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एक्स और वाई ने जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको रेपुडिएट किया जा सकता है। यस, यानी कि अपन ने वर्ड में यूज लिया था, थोड़ी सी गहराई में जा दे, थोड़ी सी गहराई में जा। द बायर मे रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मे का मतलब है वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं भी, आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि क्या मैं इसको छुपा हुआ वर्ड यूज ऐसा कर लूं, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉइडेबल में वो चाहे तो Yes. आगे बढ़े, चाहे तो रेपुडिएट करे। ये तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि एक बार आगे चलने का रास्ता निकाल लिया, यहाँ नक्की किया, तो क्या घूम के उस बेसिस पे वापस रेपुडिएट करने पे आ सकते हो? ना ना ना, एक बार कर लिया तो अब नहीं कर सकते, या उसके अंदर तुमने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया तो अब नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। दिशी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? आ रहा है, ठीक है दिशी। ठीक है, ओके। एंसल फर्नांडीज, अरे फर्नांडीज हाँ सर। कहाँ चला गया? अरे सर वो थोड़ा घर पे काम चल रहा घर पे काम चल रहा है, ओके। विश यू अ मेरी है। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस इन थैंक यू। एडवांस। ठीक है, कल लूंगा मैं क्लास, आएगा या नहीं आएगा एंसल? सर कितने बजे उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन किया, डिस्टिंग डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। ठीक है सर, एग्जाम्पल और टिका देना नीचे एक एक कि ये कंडीशन होती है और ये वारंटी होती है। इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे दोगे ना तो फिर नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब अपन एक और एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ कंडीशन can be treated as a warranty, when a condition can be treated as a warranty, section 30, in the following cases breach of condition may be treated as breach of warranty। ठीक है, तो ये सारे वो नहीं है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी जैसे ट्रीट हो जाए, मतलब उसके आसपास की भी चीजें हैं इसमें। आइए पढ़ते हैं कि कब कंडीशन को वारंटी जैसे ट्रीट किया जाएगा। पहला पॉइंट, वेयर द बायर वेव्स, पढ़ भाई। Yes, sir. When a buyer waives a condition, he cannot be insisted on its fulfillment. He cannot insist on its fulfillment। देखो, बायर ने, जश ने जाके कार सेलर को यही बोला, शोरूम ओनर को, मुझे ऐसी कार चाहिए जो एक तो 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे, दूसरा सिटी यूज के लिए अप्रोप्रिएट हो। क्या एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्या दिक्कत है? दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन। अब गाड़ी ऐसी तो थी जो सिटी यूज के लिए परफेक्ट थी, लेकिन 30 नहीं और 20 का ही माइलेज देती थी। तो जब ये 20 का ही माइलेज देती थी, तो फिर जब ये 20 का ही माइलेज देती थी, तो सर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सर। तो सर अब जश ने ये बोला कि चलो यार कोई नहीं, मैं वेव कर देता हूँ, हटाओ इसको, नो मेरे को कार पसंद आ गई, अब ये नहीं भी। तो यहां पर बायर क्या कर रहा है, ही सिंपली वेविंग द कंडीशन। अपन ने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर। वेवर में क्या होता है, कोई पार्टी अपना एक राइट वेव कर रही होती है, तो इसने कंडीशन वाला राइट अपना वेव कर दिया, हटा ही दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हेन द पार्टी, जज जो डिमांड कर सकता था कि कंडीशन फुलफिल नहीं है, वो अपना राइट वेव कर रहा है, वो कंडीशन को वेव कर दे रहा है, छोड़ दो, हटा दो, कोई बात नहीं। सेकेंड, ट्रीटमेंट बाय एन एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, पढ़ भाई इसको। Treatment by aggrieved party. Bar may elect to अरे treat एक breach सेकेंड, of condition. एक सेकेंड,
सेम लिंक पे रिजॉइन करो, टाइम खत्म हो गया है।